हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं थ्रूपुट के बारे में। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन करो। आईपीएल का फाइनल मैच चल रहा है। तुम अपने दोस्तों के साथ स्कोर चेक करने के लिए ऐप ओपन करते हो और ऐप फ्रीज हो जाता है। तुमने रिफ्रेश किया, लोडिंग बताया, फिर रिफ्रेश किया, क्रैश हो गया। और तुम सोचते हो यार, इतनी बड़ी कंपनी का ऐप भी हैंग हो गया। यहाँ पे प्रॉब्लम लेटेंसी की नहीं थी, ये प्रॉब्लम थी थ्रूपुट की। थ्रूपुट ये वो कंसेप्ट है जो डिसाइड करता है कि आपका सिस्टम एक सेकंड में कितना काम कर सकता है। और जब ये फेल हो जाता है तो पूरा सिस्टम जम जाता है, चाहे आपकी लेटेंसी कितनी भी परफेक्ट हो। तो आज हम थ्रूपुट की पूरी एनाटॉमी समझेंगे, क्या होता है, क्यों ड्रॉप होता है, और बड़े सिस्टम्स इसे कैसे मैक्सिमाइज करते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं। थ्रूपुट का मतलब है एक यूनिट ऑफ टाइम में सिस्टम ने कितना काम किया, है ना। तो रियल एग्जांपल लो। अगर तुम यूट्यूब क्रिएटर हो और तुमने 100 दिन में 100 वीडियोस अपलोड किए हैं तो तुम्हारा थ्रूपुट हुआ 1 वीडियो पर डे। फॉर्मूला सिंपल है, थ्रूपुट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। अब सिस्टम की बात करो। सर्वर का थ्रूपुट मेजर होता है बिट्स पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना डेटा फ्लो हुआ, या रिक्वेस्ट पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी रिक्वेस्ट हैंडल की। सोचो, एक पाइप की तरह, पाइप में से पानी एक सेकंड में कितना बह सकता है, यही थ्रूपुट है। पाइप नैरो है तो फ्लो कम, अब पाइप वाइड है तो फ्लो ज़्यादा। अब ये सवाल है थ्रूपुट ड्रॉप क्यों होता है, तो इसकी तीन मेन वजह हैं। तो थ्रूपुट के तीन दुश्मनों में से पहला दुश्मन है हाई लेटेंसी। याद होगा पिछले वीडियो में हमने लेटेंसी समझी थी। तो यही लेटेंसी यहाँ पे आके थ्रूपुट को मार देती है। सोचो, एक रोड पे एक कार चल रही है। अगर वो स्लो चलेगी तो 1 घंटे में एक ही चीज़ डिलीवर होगी। स्पीड बढ़ाओगे, ज़्यादा डिलीवरीज होती हैं। तो लेटेंसी और थ्रूपुट डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। यदि लेटेंसी ज़्यादा होगी तो थ्रूपुट कम होगा। अब दूसरा दुश्मन है इसका प्रोटोकॉल ओवरहेड। ये थोड़ा ट्रिकी है। जब भी दो सर्वर्स आपस में बात करते हैं तो उन्हें पहले एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है। इसको कहते हैं हैंडशेक। एक बार, दो बार, बार बार, ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक्चुअल काम करने का टाइम ही नहीं बचता। जैसे तुम एक प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले 10 मीटिंग्स करो तो काम होगा ही नहीं। तीसरा दुश्मन है कंजेशन। ये सबसे रिलेटेबल है। देखो, आईपीएल फाइनल वाला मैंने एग्जांपल दिया था ना, ये वही सिचुएशन है। अब एक सेकंड में लाखों रिक्वेस्ट आई तो सर्वर ओवरवेल्म हो गया। सिस्टम की कैपेसिटी से ज़्यादा लोड आया तो सब कुछ रुक गया। तो इसके तीन मेन दुश्मन हैं, हाई लेटेंसी, प्रोटोकॉल ओवरहेड और कंजेशन। और तीनों को अलग अलग फिक्स करना पड़ता है। और अब एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है आर्किटेक्चर और थ्रूपुट का। देखो, मोनोलिथ में एक ही मशीन है, एक ही कोड बेस है, एक ही पॉइंट ऑफ एफर्ट। अब जब लोड बढ़ता है तो मशीन की लिमिट आ जाती है। ये हाईली कंस्ट्रेंड है, फाइनाइट कैपेसिटी है, तो थ्रूपुट बॉटलनेक क्विकली होता है। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड में वर्कलोड मल्टीपल इंडिपेंडेंट मशीन्स पे डिवाइड हो जाता है। रिसोर्स लिमिट्स इफेक्टिवली खत्म, तो थ्रूपुट बढ़ जाता है। तो अगर तुम्हारा सिस्टम्स हाई थ्रूपुट चाहता है तो आर्किटेक्चर की चॉइस मैटर करती है। मोनोलिथ एक सीलिंग दे देता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड वो सीलिंग हटा देता है। अब सवाल, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अलग अलग मशीन्स में लोड इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके लिए आता है हमारा एक सुपर हीरो जिसे हम कहते हैं लोड। देखो भाई, ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है। सोचो, एक ढाबा है जहाँ पे 3 कुक हैं। अब एक ही कुक के पास सारे ऑर्डर्स भेजोगे तो वो थक जाएगा और ऑर्डर स्लो होने लगेंगे। अब वहाँ का मैनेजर क्या करता है, ऑर्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कुक 1 को एक ऑर्डर, कुक 2 को एक ऑर्डर, कुक 3 को एक ऑर्डर, फिर वापस कुक 1 को एक ऑर्डर। और इसी इसी एल्गोरिदम को हम कहते हैं राउंड रॉबिन इफेक्ट। ठीक है। तो रिक्वेस्ट आ रही हैं 1 2 3 1 2 3। तो लोड बैलेंसर एक्जैक्टली यही करता है रिक्वेस्ट के लिए। लोड बैलेंसर इन्हें सीक्वेंशियली डिस्ट्रीब्यूट करता है सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 पे। कोई भी एक सर्वर ओवरवेल्म नहीं होता तो इससे कंजेशन खत्म हो जाता है। और यही है थ्रूपुट कैप करने का सीक्रेट। एक मशीन की लिमिट नहीं, तीनों मिल के काम करते हैं। लोड बढ़ाओ, एक और सर्वर ऐड करो, हमारा स्केल इनफाइनाइट हो जाता है। अब देखो पूरा प्लेबुक देखो, 5 टूल्स जो बड़े सिस्टम यूज करते हैं थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो पहला है सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसमें स्टैटिक डेटा, इमेजेस, वीडियोस, एचटीएमएल और यूज़र के पास वाली लोकेशन पे रख दो। T1 + T2 लेटेंसी खत्म, थ्रूपुट बढ़ जाएगा। उसके बाद कैशिंग, रिपीटेटिव कंप्यूटेशंस का रिजल्ट सेव कर लो, बार बार सेम काम मत करो। मेमोरी से इंस्ट्रक्शन ट्रैप करो, कंप्यूट डिले खत्म। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, मोनोलिथ छोड़ो, वर्कलोड डिवाइड करो मल्टीपल कंपोनेंट्स में, रिसोर्स लिमिट खत्म, थ्रूपुट अनकैप्ड। चौथा है लोड बैलेंसर, राउंड रॉबिन राउटिंग से ट्रैफिक इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट करो, है ना। कंजेशन प्रिवेंट होती है, कोई सर्वर चोक नहीं करता।
पांचवा है रिसोर्स अपग्रेड्स करना। एग्जिस्टिंग मशीन्स का हार्डवेयर अपग्रेड करो, ज़्यादा रैम, फास्टर सीपीयू, इंडिविजुअल वर्कलोड्स फास्टर प्रोसेस होते हैं। ये देखो, ये है एक हाई थ्रूपुट इंजन का ब्लूप्रिंट। यूज़र रिक्वेस्ट आती है, पहले सीडीएन हिट होता है, लेटेंसी बाईपास, फिर लोड बैलेंसर कंजेशन प्रिवेंट, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड क्रैशे और सर्वर्स प्रोटोकॉल ओवरहेड बाईपास, आउटपुट मैक्सिमम थ्रूपुट। तीन एनिमीज हैं, लेटेंसी, प्रोटोकॉल ओवरहेड और कंजेशन। तीनों का सॉल्यूशन हमें एक ही लेयर में मिल जाता है। और यही वो आर्किटेक्चर है जो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं। देखो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये केवल एक स्मार्ट इंजीनियरिंग है। अगर तुम इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो ये तीन वीडियोस एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। तो पहले वीडियो में तुमने मोनोलिथ आर्किटेक्चर और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर समझा, दूसरे में तुमने नेटवर्क लेटेंसी समझ ली, और इस वीडियो में तुमने थ्रूपुट समझ लिया। तीन कंसेप्ट्स मिलके एक कंप्लीट सिस्टम डिज़ाइन का फाउंडेशन बन जाता है। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि अगले टॉपिक में तुम्हें क्या चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्ड करते रहो।